आपके अपनी यूट्यूब चैनल रॉकस्टार क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हमारा नेक्स्ट पेपर 12 फरवरी को भौतिक शास्त्र का लगातार मैं आपको तैयारी करा रहा हूँ। लगातार क्रम से मैं आपको क्या है टॉपिक बाय टॉपिक कंप्लीट करा रहा हूँ। तो मैं आपको पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताई दिए 2 अंक की और 3 अंक की। आई होप आपने वीडियो देख ली है। साथ ही वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन भी मैंने आपको कराए हैं। 2 पार्ट में वीडियो आ चुके हैं। तो क्रम से अगर वीडियो देखना चाहते हैं अलग से बिल्कुल मैंने प्लेलिस्ट बना दी है क्लास 12th फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के 2024 के नाम से। तो क्रम से आप प्लेलिस्ट पर जाइए वीडियो देख लीजिएगा। ओके, ये आपका क्या है पार्ट 1 है। पार्ट 1 किसका? पार्ट 1 आपका 2 अंक की महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं आपको प्रश्न 2 अंक की महत्वपूर्ण प्रश्न तो बताऊंगा, उत्तर के साथ बताऊंगा, समझाऊंगा। सो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिए। अब 2 अंक की महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको कम से कम आपको क्या है 15 से 17 15 16 17 कोई लगभग क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, फिर इसके बाद फिर इसी पार्ट से नेक्स्ट 15 क्वेश्चन लाऊंगा। धीरे धीरे करके मैं आपको क्या है क्वेश्चन के आपको सॉल्यूशन के साथ समझाते जाऊंगा। ओके, तो महामैराथन होने वाली है 2 अंक की महत्वपूर्ण के प्रश्न उत्तर की। ओके, तो देख लेते हैं। एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा क्योंकि मैं क्या है सभी कंप्लीट आपके क्वेश्चन कवर करूंगा। ओके, तो कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो क्या है जंजीर बन जाती है और मेहनत पर मेहनत करते जाओ तो आपकी क्या है 95% बन जाएगी। क्योंकि अगर आप एक एक क्वेश्चन आप क्या है बिना सोचे समझे एक एक क्वेश्चन आप तैयार करते जाएंगे तो बाद में आप देखेंगे कि आपके क्या है 200-300 आपके क्वेश्चन आपके तैयार हो चुके हैं और जिससे आप क्या है बेहतरीन आप नंबर ला सकते हैं फिजिक्स के पेपर में। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन। ओके, तो पहला हमारा क्वेश्चन है विद्युत फ्लक्स क्या है, इसका ऐसा ही मात्रक लिखिए। तो विद्युत फ्लक्स क्या है इसको आपको तैयार कर लेना है। तो विद्युत फ्लक्स हमारा क्या होता है? विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से अभिलंबित गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और इसका ऐसा ही मात्रा को याद कर लेना है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम इसका होता है आपका ऐसा ही मात्रक। इसे याद भी कर लीजिएगा क्योंकि आप क्या है ये वस्तुनिष्ठ में आपसे पूछा जा सकता है। तो याद कर लीजिएगा विद्युत फ्लक्स आपको क्या होता है? विद्युत क्षेत्र में किसी क्षेत्र में अभिलंबित गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या क्या है विद्युत फ्लक्स आपकी कहलाती है। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा लिखिए तथा ऐसे ही मात्रक बताइए। तो विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसे क्या है विद्युत उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। थोड़ा आपको क्या समझ कर लेना है और फिर आपको रटना तो पड़ेगा ही। जैसे अब इसका आपका है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक पूछा जा रहा है तो इसका ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन अपॉन कूलम। ओके, तो पूरे जितने भी आपको ऐसा ही मात्रक संबंधित है सब आपको तैयार करते जाना है। वस्तुनिष्ठ में आपको बहुत सहायता मिलेगी, साथ ही आपको 2 नंबर में तो आपको तैयार करनी ही रहना है। ओके, नेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस पेपर में कई बार आ चुका है। वैद्युत द्विध्रुव क्या है? ओके, तो वैद्युत द्विध्रुव क्या है? यदि 2 बराबर और विजातीय आवेश एक दूसरे से बहु अल्प दूरी पर स्थित हो तो इस निकाय को क्या हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। याद के लिए 2 लाइन की परिभाषा हो गई। और इसके बाद लॉन्ग में भी ये क्वेश्चन जब आता है आपका कि आपका क्या अच्छी स्थिति पर आपको क्या है किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी पड़ती है तो उसमें ही सबसे पहले यही पूछा जाता है कि विद्युत द्विध्रुव क्या है। तैयार अच्छे से कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार कर लेना है एकांक आवेश यानी 1 कूलाम आवेश की परिभाषा लिखिए। 1 कूलाम आवेश की परिभाषा अगर पूछी जाए तो क्या आपको लिखना है? यदि 2 समान परिभाषा के सजातीय आवेश वायु या निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे जाने पर एक दूसरे से 9×10⁻19 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं तो प्रत्येक आवेश एकांक आवेश या 1 कूलाम परिमाण का आवेश कहलाता है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है पूरा। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखिए तथा मात्रक बताइए। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की आपको परिभाषा और मात्रक बताना है। तो विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और उसके उसके दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसका मात्रक आपका क्या होता है? कूलाम इंटू मीटर होता है। तो याद कर लीजिएगा विद्युत आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? ऐसा ही मात्रक है कूलाम इंटू मीटर। ये भी क्या है आपका ऑब्जेक्ट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मैं आपको बताऊं इसमें जो आपकी वीडियो है मैं आपको 15-16 क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो इसमें आपके मैंने जो आपके 1 नंबर आपके पहले चैप्टर के जितने आपके 2 नंबर वाले बन सकते थे सभी कवर कर लिए। ओके, अगर इस चैप्टर से आपके आते हैं 2 नंबर वाला आना ही है तो आपको जरूर इसी में से आने वाला, क्योंकि सब टाइप को जब कवर कर लिए तो इससे बाहर कहां से जा सकते हो। फिर नेक्स्ट वीडियो आएगी तो मैं आपको 2 नंबर चैप्टर वाइज चैप्टर में लीजिए मैं आपको क्वेश्चन पकड़ कर ला रहा हूँ। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा आवेश का क्वांटीकरण क्या है? ओके, तो प्रत्येक आवेशित पदार्थ पर आवेश की मात्रा 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा के पूर्ण गुणज होता है। अतः किसी आवेशित पदार्थ पर आवेश की मात्रा क्या है ये आपको याद करना है। Q इक्वल टू हो जाए ±EE एन ओके हो सकती है, जहां आपको n बराबर क्या है कोई भी आपकी संख्या हो सकती है 1 2 3 4 से लेकर, और e बराबर आपका फिक्स रहता है 1.6 × 10⁻19 घात में लगा है आपका। ओके, कूलाम इसका पर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ये आपको इस प्रकार से तैयार कर लेना है। आवेश का क्वांटीकरण बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये भी आपका। आगे देख लेते हैं। इसकी डिटेल से अगर दिया हुआ है समझाने के लिए स्पष्ट है कि विद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। विद्युत आवेश के गुण को ही विद्युत आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। ये आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है किसी चालक को धनावेशित करने पर उसका द्रव्यमान कम हो जाता है, क्यों? ये आपको पूछा जा रहा है।
ओके, तो इसका आंसर आपको किस प्रकार से लेना है। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा था, किसी चालक के धनावेशित करने पर उसका द्रव्यमान कम हो जाता है, ये आपको बताना क्यों हो जाता है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन के चालक से निकलने के कारण धनावेशित हो जाता है। ओके, जब इलेक्ट्रॉन से, जब चालक से क्या इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो वो धनावेशित हो जाता है। अतः चालक को क्या धनावेशित करने पर जितने इलेक्ट्रॉन चालक से निकलते हैं उतनी क्या इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर चालक के द्रव्यमान में कमी आ जाती है। जितने अब इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो उसके जो इलेक्ट्रॉन का जो भार है, ओके, द्रव्यमान है, उसका क्या कम हो जाएगा। ओके, यही बताया जा रहा है आपका। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, पीवीसी में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग नियम की सीमाएं लिखी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम की सीमा क्या है, दो सीमाएं हैं। पहला है कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग नियम केवल क्या बिंदु आवेश के लिए सत्य, बिंदु आवेश के लिए, इसके अलावा नहीं, केवल किसके, बिंदु आवेश के लिए सत्य है। ओके, दूसरा हमारा यह केवल उन आवेशों के लिए सत्य है जो क्या है विषम अवस्था में, विषम अवस्था में। तो मैंने आपको याद करना है कि किसके लिए है, बिंदु आवेश के लिए। दूसरा आपको बिंदु आवेश के लिए सत्य है। दूसरी सी सीमा क्या है, सीमाएं आपका करते, सीमा क्या है इसकी, यह केवल उन आवेश के लिए सत्य है जहां विषम अवस्था में। ओके, ये आपको तैयार कर लेना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है, क्या है हमारा, कि विद्युत आवेश के मूलभूत गुण लिखिए। विद्युत आवेश के मूलभूत गुण हमारे कौन कौन से हैं। आवेश का क्वांटीकरण अर्थात Q = 2 + माइनस। नेक्स्ट आपको तैयार करना है, ये दूसरा गुण है हमारा आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता। ओके, जिस प्रकार से हम जानते हैं कि आपको क्या है, ऊर्जा को जिस प्रकार से नष्ट नहीं किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा, ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक से रूप से लेकर दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। इसी प्रकार से आवेश संरक्षण का भी आपका सिद्धांत कहता है। ओके, नेक्स्ट है आपका विद्युत आवेश योज्य होता है, अर्थात किसी पदार्थ में कुल आवेश उसके विभिन्न भागों में उपस्थित आवेशों का बीजीय योग के बराबर होता है। ओके, आगे नेक्स्ट आपको तैयार करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको। ओके, मैं आपको हमेशा क्वेश्चन देता हूं इंपॉर्टेंट में, क्या है गॉस का प्रमेय लिखिए। इससे विद्युत में गॉस का प्रमेय लिखिए। तो गॉस का प्रमेय आपको याद अच्छे से रट लीजिएगा, साथ ही इसे सिद्ध करना भी सीख लीजिएगा। ओके, तो अभी शॉर्ट वाला है तो आपको अगर 2 नंबर में आ रहा तो गॉस का प्रमेय नॉर्मल पूछा जाता है। तो गॉस का प्रमेय क्या है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/μ गुना होता है म्यू मुक्त आवेश आपका मुक्त आकाश की विद्युतशीलता है। ओके, ये आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रट लेना है। देखो जब याद कर लेते हैं तो आपको क्या, जब भी याद हो जाए कॉपी में 2 से 3 बार लिखिए, 2, 3, 4 बार, कई बार आप क्या बिना देखे लिखने का प्रैक्टिस करिएगा, आपको याद हो जाएगा। अगर याद नहीं हो रहा तो लिख के याद करने का प्रयास करिएगा, जरूर आपको याद हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है। ओके, तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत है, इस सिद्धांत के अनुसार किसी पृथक निकाय का कुल आवेश नियत होता है। दूसरे शब्दों में किसी पृथक निकाय में धनावेश और ऋणावेश का बीजीय योग सदिश है नियत होता है, मतलब इक्वल अवस्था में पाए जाते हैं। अभी तक दोस्तों हमने अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, आपको क्या है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, क्लिक करिएगा और ज्वाइन हो जाइए। ओके, यदि आप नहीं है, अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि टेलीग्राम पर जाइएगा, सर्च करिएगा अपने चैनल का नाम अनुराग स्टडी क्लासेस। ओके, और इसी चैनल को ज्वाइन करना है जिसमें हमारे साथ 93,000 से ज्यादा स्टूडेंट अपने साथ जुड़े हुए। ओके, जिसमें आपको क्या है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, साथ ही आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको पीडीएफ शेयर भी आपको कर देता हूँ। ओके, साथ ही इंपॉर्टेंट आपको क्या है न्यूज आपको यहाँ मिलती रहेगी और आपकी जो आपके वीडियो की नोटिफिकेशन वो तुरंत ही आपके पास पहुंच जाएगी, तो इसलिए ज्वाइन करके जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, आवेश की योज्यता से आप क्या समझते हैं, क्या होते हैं। विद्युत आवेशों की योज्यता का अर्थ है कि किसी निकाय का कुल आवेश उसके विभिन्न अवयवी कणों पर उपस्थित विद्युत आवेश के बीच गणितीय योग के तुल्य होता है। समझ के चलते जाइएगा। ओके, और ये जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ आपके, ये सब आपके पहले चैप्टर के हैं। मैंने पहले चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कवर कर लिए हैं। ओके, इससे अब अगर पहले चैप्टर से 2 नंबर का फिक्स से आना है तो इससे बाहर नहीं जा पाएगा। ओके, इस प्रकार से फिर हम 2 नंबर वाले, फिर हम क्या है आगे दूसरे चैप्टर, तीसरे चैप्टर वाइज चैप्टर में क्वेश्चन को भी पकड़ के ला रहा हूँ, तैयार करते जाइएगा। नेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, 2 विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती, क्योंकि यहाँ कभी हो जाएगा। कभी प्रतिच्छेद नहीं करती तो क्यों नहीं करती, ये आपको पूछा जा रहा है। आगे देख लेते हैं इसका उत्तर। ओके, तो इसका आंसर आपको किस प्रकार से लिखना है, इसका आंसर आपको बताना है। 2 विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, क्योंकि यदि वे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे तो प्रतिच्छेद बिंदु पर क्या 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी। ओके, ओके, क्या है आपको जब प्रतिच्छेद बिंदु पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी, जो कि क्या है उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं प्रदर्शित करेगी, किंतु क्या विद्युत क्षेत्र की तो एक ही बिंदु पर 2 दिशाएं संभव नहीं है। अर्थात 2 विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी यहाँ पर कभी भी क्या है प्रतिच्छेद नहीं करती। ओके, सिंपल सी बात है कि जब 2 बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं क्यों नहीं करती है, क्योंकि यदि प्रतिच्छेद करती हैं तो प्रतिच्छेद बिंदु पर क्या हो जाएगा, आपकी 2 स्पर्श खींची जाएंगी और फिर जब 2 स्पर्श रेखाएं होंगी तो 2 दिशाएं प्रदर्शित करेगा। और जबकि जो कि पॉसिबल नहीं, केवल क्या है आपकी क्या है विद्युत क्षेत्र में केवल
एक ही बिंदु पर क्या दो दिशाएं संभव, एक ही बिंदु पर केवल एक ही दिशा होगी, दो दिशाएं संभव नहीं है। यही कारण है कि क्या है दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती। ओके, तैयार के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। ओके, नेक्स्ट आपको तैयार कर लेना है आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत। लिखिए आवेशों का अध्यारोपण का सिद्धांत हमारा क्या कहता है। तो इस आवेशों के अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार हम देख लेते हैं। तो आवेशों के अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार किसी बिंदु आवेश के ऊपर परिणामी बल रेखाएं इस आवेश के चारों ओर उपस्थित अन्य सभी आवेशों द्वारा आरोपित बलों के सदिश योग के बराबर होती है। मतलब ये आपका होता है। ओके, जहां आपका ये इतना इत्यादि क्या है, बिंदु आवेश के ऊपर क्या क्रमशः दूसरे तीसरे इस प्रकार से आपके आवेशों द्वारा लगाए गए बल हैं, ये आपके क्रम से लगाए गए बल हैं। ओके, इनका योग होते ही आपको बताया जा रहा है। ओके, क्या एक बार पढ़ लीजिए कि किसी बिंदु आवेश के परिणामी बल रेखा इस आवेश के चारों ओर उपस्थित अन्य आवेशों द्वारा आरोपित बल की सदिश योग के बराबर होती है। ओके, ये आपको तैयार कर लेना। नेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपको मैं बताऊं 2023 के बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। ओके, तैयार कर लीजिए। मूल आवेश क्या होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन में उपस्थित आवेश को मूल आवेश कहते हैं। इसका मात्रा क्या है, 1.6 × 10 की घात है। ओके दोस्तों, 10 की घात 19 कूलाम होता है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। 2023 की बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। ओके, इससे पहले दोस्तों मैं बता दूं, अभी तक आपने क्या फिजिक्स के कंप्लीट कोर्स ज्वाइन किया, फिजिक्स कंप्लीट कोर्स जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, फिजिक्स के कोर्स का ये फायदा होगा कि आपको ऑल चैप्टर आपको क्या है नोट्स मिल जाएंगे, साथ ही ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, साथ ही आपको 2 नंबर 3 नंबर 4 इस प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्यूशन 7 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, जिससे आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। तो फिजिक्स के कोर्स ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 89 दिए गए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करना है। फीस आपकी 199 रुपए है, फीस 50% ऑफ चल रहा है। तो अभी केवल आपको कंप्लीट फिजिक्स का नोट्स केवल आपको क्या 99 रुपए मतलब 99 रुपए में दिया जा रहा है। ओके, तो ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कम समय में तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वायुयान के रबर टायर चालक बनाए जाते हैं क्यों। ओके, देख लेते हैं। वायुमान यान, यहाँ आपका यान है। ओके, वायुयान जब भूमि पर उतरता है तो टायर और भूमि में क्या है घर्षण होने के कारण उसके टायर आवेशित होता है। ओके, जब भी क्या है वायुयान मतलब एरोप्लेन जब भी क्या है भूमि पर आता है तो जो उसका किसका होता है, टायर का क्या है भूमि के साथ क्या है मत होता है, घर्षण हो जाता है। ओके, जिससे जो टायर है वो क्या है आवेशित हो जाता है, उससे आवेश उत्पन्न हो जाता है और टायर के चालक बनाए जाने के कारण आवेश क्या है टायर में ना रहकर भूमि में समा जाते हैं। और जबकि जो आवेश जो चालक बना रहता है तो उसमें अपने आप में आवेश न रखकर वो क्या भूमि को दे देता है। ओके, जैसे टायर पर समझ लीजिए दबाव नहीं पड़ता है तो टायर बचा रहता है। और मान लीजिए अगर चालक ना बनाया जाए तो उसमें आवेश टायर के अंदर पूरे चले जाएंगे, जैसे टायर के समझ लीजिए नष्ट हो जाएगा। ओके, जिससे क्या है फिर दुर्घटना हो सकती है। इसलिए क्या है जो टायर वायुयान के जो रबर टायर है वो चालक बनाए जाते हैं। आई होप समझ रहे होंगे। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है क्वेश्चन, समानता ज्वलनशील पदार्थ ले जाने वाले वाहन में गति के दौरान पृथ्वी को स्पर्श करती हुई धातु का रस्सियों लगी होती है क्यों। ओके, यही कंसेप्ट इसमें भी है आपका। ओके, तो क्या है गति के दौरान भूमि और टायरों के मध्य क्या है घर्षण होने के कारण टायर आवेशित हो जाते हैं। ओके, इसके अतिरिक्त वायु के घर्षण के कारण वाहन की बॉडी भी आवेशित हो जाती है। ओके, मतलब किस प्रकार से आपको बताया जा रहा है, यही एक ही कंसेप्ट है और इस प्रकार से टाइप का क्वेश्चन आता है। जैसे आपका ये आपका ट्रक है। ओके, ये आपका ट्रक है, जो ये इसमें आपको क्या है, इसमें क्या है इस प्रकार से रस्सियां लटका दी जाती हैं जो आपकी रोड में क्या है छुपती चली जाती है। ओके, तो जब भी क्या है जब ये चलता है रोड में, ओके आपका ट्रक, तो ये क्या है आवेशित हो जाते हैं आपके टायर। ओके, साथ ही अब ये बॉडी है ये भी क्या है वायु से घर्षण करेंगे। ओके, तो ये वायु से घर्षण करती है, ये भी आवेशित हो जाता है। साथ ही जो आपके टायर भी क्या है आपकी सड़क से घर्षण करेंगे तो ये भी आवेशित हो जाता है। पूरा आवेश इसमें रहेगा और इसमें अगर आवेश बना रहता है कुछ समय तो ये क्या है दुर्घटना हो जाएगा। ओके, दुर्घटना हो सकती है, इसलिए क्या किया जाता है इस प्रकार से रस्सियां लटकाई जाती है, जिससे ये पूरा आवेश रस्सियां खींचकर क्या है भूमि में छुपती जाती हैं, जिससे क्या है ये भूमि को पूरा आवेश दे देती है और जिससे आपका क्या है टायर मतलब ये पूरा वाहन क्या है दुर्घटना से बच जाता है। वही बताया गया है कि गति के दौरान भूमि और टायरों के मध्य घर्षण होने के कारण टायर आवेशित हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त वायु के घर्षण के कारण जो वाहन की पूरी बॉडी है वो भी आवेशित हो जाती है। पृथ्वी के स्पर्श करती हुई धातुक रस्सियों में से होकर ये क्या है आवेश पृथ्वी में समा जाते हैं, जमीन में चले जाते हैं, जिससे वाहन को क्या है कोई भी खतरा नहीं होता। और यही सेम कंसेप्ट आपका क्या है ये आपके वायुयान वाले क्वेश्चन में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। इस प्रकार से मैंने आपको टॉप 70 क्वेश्चन बताए 2 नंबर वाले, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तैयार कर लीजिएगा। ये आपके अध्याय 1 के मैंने पूरे आपके 2 नंबर कवर किए हैं। आगे हम नेक्स्ट चैप्टर के कर लेंगे। इस प्रकार से मैं आपको बता जाऊंगा चैप्टर वाइज चैप्टर करते जाऊंगा, फिर आपको मिक्स आपको बता दूंगा। ओके, मतलब कंप्लीट अपन तैयारी करते जाएंगे तो आपको क्या है तैयार करते जाइएगा। आई होप दोस्तों आपको वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, तो साथ ही इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।